इत्तेहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। रमज़ान का महीना चला गया, लोग आज खुशी का दिन है, लोग ईद मना रहे हैं। इसी बीच आज हम दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के अंदर एक ऐसी जगह शामिल हुए जहाँ पर ईद मिलन समारोह का इनेकाद किया गया। रहबर हिंद वेलफेयर यूनिट की तरफ से जो है ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम किया गया है। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहते हैं मुल्क के लोगों को। प्रोग्राम इनेकाद किया, तमाम मज़हब के लोगों को आपने एक स्टेज पर लाने की कोशिश की है। सर, क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम देश में एकता का पैगाम। कुछ सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं धर्म के नाम पर। हम हिंदू हैं और मुस्लिम हमारा भाई है। इस देश की मिट्टी में उनका भी खून मिला हुआ है और मंगोलपुरी 5 मई 1976 को बसी है जी। हम इसी भाईचारे के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ चलाते हैं और मंगोलपुरी में लाखों लोगों की, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है मंगोलपुरी, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मंगोलपुरी है और यहाँ की रामलीला मुसलमान कराते हैं। अच्छा, यस, बड़ी अच्छी बात है कि भाईचारा इतना कायम है यहाँ पर। लेकिन सर, मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है उसे हम देखते हैं कि लगातार जो है, आपने अभी आरएसएस का जिक्र किया। सर, मैं सुन रहा था अभी आपको, आपने आरएसएस का जिक्र किया, लेकिन मुसलमानों के जहनों में ऐसा क्यों है कि आरएसएस बिल्कुल कट्टरपंथी? नहीं, इसमें उनका ऐसा लगता है, उनको सही लगता है। सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है। अच्छा, आपको भी लगता है? हमें लगता है, बिल्कुल लगता है। आरएसएस लोगों को, आरएसएस और उसकी शाखाएं, आरएसएस तो पेड़ है, उसकी शाखाएं हिंदू वाहिनी, हिंदू शक्ति, हिंदू सेना, बजरंग दल, ये उसकी शाखाएं हैं जो देश में अमन को ख़त्म करना चाहती हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहती हैं। अच्छा बताइए, हिंदू राष्ट्र नहीं है? बिल्कुल। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, चीफ मिनिस्टर सारे हिंदू। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, भारत की। आपके इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? किस तरह किन लोगों को आपने आमंत्रित किया है? हमने डीसीपी, एसीपी सभी लोग आए, हर साल आते हैं और डिप्टी डायरेक्टर आ रहे हैं। मैं खुद, आप लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं? लगा करीब 40 साल से। 40 साल से प्रोग्राम। बस आखिर में ये कहूँगा, थोड़ा जो पैगाम देना चाहते हैं देश भर के लोगों को एक बार वो बता दो, क्या पैगाम है? हमारा सिर्फ एक पैगाम है, ये देश सबका है। जिस तरह भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं जी, परंतु देश एक होता है। मजहब अलग अलग हैं लेकिन देश एक है और इस देश को जो ताकतें तोड़ना चाहती हैं वो कभी तोड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं हमारे पुरखों की। हमारे जो पुरखे थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जो पुरखे थे, उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई चाहकर भी न खा। और रहबर हिंद वेलफेयर यूनिट की तरफ से ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे एक असलम बेताब शायर ये भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि देश भर के लोगों को थोड़ा सा अपने शायरी के ज़रिए पैगाम दें आप। इस वक्त जो देश के हालात हैं उस पर मैं नवाज़ देवबंदी साहब की 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि नफ़रतों की हवा को पहचानो, प्यार की हर अदा को पहचानो। नफ़रतों की हवा को पहचानो, प्यार की हर अदा को पहचानो। हम तुम्हारे गणेश को समझें, तुम हमारे खुदा को पहचानो। और चाहूँगा आप अपनी 2 लाइन भी गा दीजिए। मेरे अपनी शेर ये है कि अपने भारत से शान है अपनी जी, अपने भारत से शान है अपनी, इस तिरंगे में जान है अपनी। दोस्ती, प्यार और वफादारी, बस यही आन बान है। और हमको क्या लेना पेरिस जापान की मिट्टी से, हमको क्या लेना देना पेरिस जापान की मिट्टी से। हमको बड़ी मोहब्बत है हिंदुस्तान की मिट्टी से। काम भाईचारा का, देश में जो उन्माद और डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं जिससे कि बहुत सारे लोग मुतासिर हो चुके हैं, उन लोगों को एक रास्ता, एक रहबरी करना कि देश के अंदर जो भी है सब बराबर हैं। हमारे देश का आइन, हमारा कानून सबको बराबरी का दर्जा देता है और इस दर्जे के तहत हम सबको इस बात की सोच पैदा करनी है कि हम इस देश के कभी हुक्मरान हुआ करते थे, लेकिन आज भी हम हुक्मरान की हैसियत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इस देश में जो कानून है, जो संविधान है, हमें बराबरी का अधिकार और हक देता है। उस अधिकार के लिए हम जद्दोजहद करते हैं और करते रहेंगे। और जो इस्लाम का पैगाम है, शांति का पैगाम है, रहबरी का पैगाम है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का पैगाम है, जो हुजूर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत किया है कि आपके पड़ोस के अंदर
जो भी भाई है, चाहे किसी भी मज़हब का है, किसी भी तरह की सोच रखने वाला है या किसी भी जाति धर्म का है, उससे भाईचारा बना के रखना है, उसकी दुख में साथ रहना है, उसकी मदद करते रहना है। अगर हम उसके दुख में साथ में रहेंगे तो वो भी हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के रहेंगे। यही पैगाम है। इसीलिए हमने रहबर हिंद वेलफेयर यूनिटी के तहत जो तंजीम बनाया है, अपने इस कार्यक्रम के अंदर सभी धर्म, जाति, मज़हब के लोग और सभी पार्टियों के लोग, उन पार्टियों के लोग भी हैं जो उनके मंचों पर डिफरेंसेस पैदा होता है और डिफरेंसेस की भाषा उनके नेता लोग बोलते हैं के बावजूद हमने एक भाईचारा और अमन बनाने के लिए उन सब को एक मंच पर इकट्ठा किया और इसमें आते हैं। हर साल कार्यक्रम सफल रहा है। पिछले साल भी हमने रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम करवाया था, उसमें उन्होंने बेहतरीन अदायगी की और हमने इस कार्यक्रम को बेहतर